आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। पैशन ऑफ सोनालिका में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो ये वीडियो होने वाला है, ये क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो होने वाला है, जिसमें आपके डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस का मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज चंद्रयान 3 की जो लाइव लैंडिंग है वो आप लोग ज़रूर देखें। भारत के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, तो इस ऐतिहासिक मोमेंट को एंजॉय कीजिए। हम लोग आज चांद पर उतरने वाले हैं और प्रे कीजिए कि सफल लैंडिंग हो जाए, है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग जूनियर से शुरू करते हैं, मोस्ट जूनियर से, यानी इंटीग्रेटेड यूजी पीजी कोर्सेज के स्टूडेंट की क्वेरीज से। तो सबसे पहले बहुत सारे मैसेज आए थे। कल एक नोटिस आया था जिसमें लिखा गया था कि 24 to 3 सितंबर को ये ऑनलाइन इंटरेक्शन एंड काउंसलिंग क्लासेस होगी, ठीक है, इंक्लूडिंग कोर्स सिलेक्शन फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट ऑफ इंटीग्रेटेड यूजी पीजी प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी इन एकेडमिक सेशन 2023 to 28, ठीक है। तो आप लोगों को मेल और व्हाट्सएप, जिस नंबर से, जो नंबर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया होगा उसमें ऐड किया जाएगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर मेल आएगा जिससे आपको कनेक्ट होना है वहाँ जाकर। क्योंकि मैंने आप लोगों के जस्ट सीनियर स्टूडेंट से बात की, तो उन लोगों का कैसे ऑनलाइन उन लोगों को ऐड किया गया था, तो उन लोगों ने यही बताया कि हम लोगों को मतलब व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों को ऐड किया गया और फिर इंटरेक्शन एंड क्लासेस स्टार्ट हुई थी व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब आप लोगों का क्वेश्चन था कि हॉस्टल का फॉर्म कब आएगा। तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर क्लासेस फिजिकली शुरू हो गई थी और हॉस्टल का फॉर्म बाद में आया था, तो ऐसा हुआ था। इस बार ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग मेल करके रिक्वेस्ट कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड करें, क्योंकि 5 से क्लास शुरू है। ये नोटिस तो आ चुका है, तो आप लोगों को हॉस्टल अलॉटमेंट का जो क्या कह सकते हैं प्रोसेस है, जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए और ख़त्म होना चाहिए और अलॉटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नोटिस की बात, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे 25 को लेके, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जो पहले भी जा चुके हैं काउंसलिंग में उनको भी जाना है, तो उन स्टूडेंट्स को नहीं जाना है 25 को, जिनका डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया था उस दिन और जिन्होंने फ़ी पेमेंट कर दिया था। जो लोग काउंसलिंग के लिए गए थे और उनका लिस्ट में नाम नहीं आया, जो फ़ी पेमेंट वाली लिस्ट होती है, और जिन्होंने वैकेंट सीट के अगेंस्ट जो गूगल फॉर्म भरा था, उनको जाना है। सारे जो भी जिस फॉर्मेट में बाकी लोग ले जाएंगे वो सारे फॉर्मेट पे अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाना है ना। एक वीडियो में मैंने कहा था कि 25 को वैकेंट सीट के अगेंस्ट जो काउंसलिंग होगी उसमें जो लोग पहले काउंसलिंग में जा चुके हैं उनको भी जाना है। तो एक कमेंट आया था कि दीदी मैं एक बार काउंसलिंग में जा चुकी हूँ और वैकेंट सीट के अंडर मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, तो क्या मुझे फिर से जाना होगा। तो मैंने उन लोगों के लिए कहा था कि आप लोगों को फिर से जाना होगा जिन्होंने वैकेंट सीट के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन किया था गूगल फॉर्म के थ्रू, और साथ ही साथ जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हुआ था तो उनको तो जाना ही है। खैर, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर एक बार काउंसलिंग में चले गए तो वैकेंट सीट के अगेंस्ट आपने अगर अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको नहीं जाना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जाना होगा, ठीक है। अब हम लोग यूट्यूब पे आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के, अब तो सारा मिक्स हो जाएगा, लेकिन पहले मैं एक बार यूजी कोर्स से ही शुरू करती हूँ। लाइक यूजी का जो भी डॉक्यूमेंट होगा, यूजी वाली वीडियो होगी, वहाँ से हम शुरू करते हैं। और एक बात बतानी है आप लोगों को कि आप लोग जैसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो क्वेरीज पूछने के लिए, तो आप लोग फुल क्वेश्चन लिखा करो। लाइक आप लोग हाई लिख के छोड़ दोगे तो मैं फिर उसका जवाब हेलो नहीं दूंगी। आप लोग ऐसा लिखो कि हाय दीदी मुझे क्वेश्चन पूछना है, या मतलब मुझे एक क्वेरी है, या एडमिशन के रिगार्डिंग मुझे कुछ जानना है, इस टाइप का कुछ लिखो, तो मुझे पता चलेगा हाँ सच में किसी को मतलब इसको रिप्लाई देना चाहिए। मैं हाय का रिप्लाई बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं आंसर पे, क्वेश्चन आंसर पे। तो सबसे पहले हम लोग यूजी की बात कर ही रहे हैं, तो ये यूट्यूब का के क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को हॉस्टल सबको मिलेगा या नहीं। तो हॉस्टल सबको नहीं मिलता है,
हॉस्टल कुछ ही स्टूडेंट्स को मिलेगा जो और डिस्टेंस के बेसिस पर हॉस्टल मिलता है, ठीक है। तो आप लोग वो चीज़ ध्यान में रखिए, लाइक जितना दूर आप लोगों का घर होगा उतना ज़्यादा चांसेस है हॉस्टल मिलने का, तो यही होता है यहाँ पे। अब आप लोग पूछोगे कि हॉस्टल सबको मिलता है या नहीं, और हॉस्टल कब मिलेगा। हॉस्टल कब मिलेगा उसका तो जवाब नहीं है मेरे पास, और हॉस्टल सबको मिलता है या नहीं इसका जवाब है मेरे पास। हॉस्टल सबको नहीं मिलता है, और किस बेसिस पे मिलता है, तो डिस्टेंस के बेसिस पर मिलता है। आपका घर यूनिवर्सिटी से जितनी दूर होगा आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग मेस के बारे में। मेस का फ़ी जो है वो 4000 पर मंथ है, और जो मेस का मेन्यू है वो मैं यहाँ अगर लगा दूँ तो चलेगा, क्योंकि फिर मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है। और इसमें कुछ छोटे छोटे करेक्शन है, लाइक यहाँ पे जलेबी की जगह जो है जलेबी की जगह यहाँ पे गुलाब जामुन मिलता है, और भी कोई एक करेक्शन है छोटा सा, तो वो मिलता है। हम लोगों ने वो जो अभी करेंट के स्टूडेंट है उससे पूछा है, और उसने ये भेजा है, दिख भी नहीं रहा, मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आए। इतने सारे क्वेश्चन हैं, मुझे फिर कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चन थे, क्या थे। यूजी स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था जो मोस्ट कॉमन था, वो था कि दीदी मैं एडमिशन फ़ी पे कर दी हूँ, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है कब लेकर जाना है, प्लीज़ रिप्लाई। तो उसका नोटिस आएगा, साफ साफ लिखा हुआ था नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन। तो वो मेरे को लगता है कि अभी बीच में तो फिर नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप एक दिन आके डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फिर कुछ दिन बाद आके तो आप ये क्या होता है क्लासेस ज्वाइन करो। तो मुझे लगता है कि 5 सितंबर को अगर आप लोगों को बुलाया गया तो उसी आसपास जो है 5 के बाद ही तब आप लोगों का डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा, ठीक है। अभी तक कुछ नोटिस नहीं आई है, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर अब हॉस्टल के बारे में हॉस्टल के बारे में बात करें तो हॉस्टल में जिम है, और भी जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है वो है एक बेड, आपको एक चेयर, एक टेबल, मैट्रेस और एक कबर्ड मिलेगा, एंड कुरियर वगैरह आता है, और भी जो बेसिक मतलब आप लोग के रहने का कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है हॉस्टल, ठीक है। तो ये हॉस्टल है। और ये मुझे याद आया अभी हॉस्टल से कि हॉस्टल सबको मिलेगा या नहीं, कब मिलेगा ये वो। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, ऐसा यूजी कैंडिडेट जो इंटीग्रेटेड वाले थे उनको तो हॉस्टल मिल गया था, बट पीजी वालों को हॉस्टल नहीं मिला था। तो इस बार का भी मैं कुछ नहीं कह सकती कि पीजी वालों को हॉस्टल मिलेगा या नहीं, क्योंकि यूजी वाले थोड़े छोटे होते हैं, 12th के बाद बच्चे तो उन लोगों को तो मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। पीजी वाले बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर उनका मुझे नहीं पता, ठीक है। अब ना सबसे जो मोस्ट रीसेंट जो वीडियो है उसके कमेंट्स पे आते हैं। ये जो वीडियो मैंने आज ही अपलोड किया था उसमें मैंने कहा था आप लोगों को कि आप लोग अपने क्वेश्चन कमेंट में लिख दो तो मैं आंसर कर दूंगी। तो यहाँ लिखा हुआ है, दीदी नेम तो आ गया है लेकिन सीट कम है और नेम 3rd पेज में है, क्या लगता है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए डिपार्टमेंट में, बिकॉज आई एम फ्रॉम पटना, बहुत डर लग रहा, मतलब ठीक है सॉरी। तो क्या है ना कि सबसे पहले आप लोग काउंसलिंग के लिए जो भी 1 और 2 सितंबर को जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए है कि आप लोग सबसे पहले अपना कैटेगरी रैंक देखिए। एक तो आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, नहीं तो आप लोगों को अनरिजर्व कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि आप लोग अपना कैटेगरी रैंक देखिए, और फिर मैंने एक वीडियो में जो कंप्लीट पीजी का वीडियो है उसमें मैंने कहा भी था, मतलब सीट मैट्रिक्स मैंने बताया था कि एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, अनरिजर्व के लिए कितना, ओबीसी के लिए कितना है। तो उस हिसाब से आप देखिए, लाइक 30 सीट अगर ओबीसी में है किसी डिपार्टमेंट में और आपका अगर 33 है या 32 है या 35 है तो आप लोग ज़रूर जाइए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपसे पहले जो लोग होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एडमिशन ले चुके होंगे, या जो लोग दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन ले चुके होंगे, या ऐसा होगा, या
आप उसी यूनिवर्सिटी में आके वो लोग दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन ले लेंगे या काउंसलिंग में ही नहीं आएंगे, या बहुत सारी ऐसी मतलब पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है। तो आप लोग जो है अपना वो चांस मत ख़राब कीजिएगा, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि लाइक आपका अगर क्या होता है डबल भी है, लाइक 10 सीट है और आपका रैंक जो है वो 20 है, तो भी आप जाइए, मैं तो यही कहूँगी। अब थर्ड क्या लिखा गया है यहाँ पे, थर्ड पेज पे है, तो थर्ड पेज पे आप लोग आपकी कैटेगरी वाइज क्या आपकी जो रैंकिंग है वो मैटर करती है। आप अगर ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो और आपका मतलब थर्ड पेज पे या फिफ्थ पेज पे ही हो और आपका रैंक अगर 4 हो और टोटल सीट एससी एसटी जो भी जिस कैटेगरी के वो हैं उनका 12 हो, तो आपकी तो एडमिशन होगी ही। तो रिजर्वेशन तो आपको ही मिलेगा, कोई अनरिजर्व या कोई अदर कैटेगरी का तो वो एडमिशन नहीं ले सकता है। तो वो चीज़ मैटर करती है। और लिखा हुआ मिनिमम मार्क्स फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट, तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि मार्क्स बेसिस नहीं होता है, यहाँ पे डिस्टेंस बेसिस होता है। उसके बाद नाम आया है तो जान मैम कैटेगरी सीट जितना है उसके बाद ट्रेंड है वो तो 13 पे नाम आया है, तो आप ज़रूर जाइए। उसके बाद लिखा हुआ है क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपका नाम 13 पे है और फिर 10 स्टूडेंट 10 के 10 आपसे पहले आ चुके हैं, उनका एडमिशन हो गया है, ठीक है, मतलब उनका एडमिशन नहीं हुआ है, उनका नाम आ गया कि आप लोग फ़ी पेमेंट कीजिए। भाई कोई नहीं किया फ़ी पेमेंट क्योंकि मैं उसको मन नहीं है, तो सेकेंड जो लिस्ट निकलेगी उसमें आपका नाम आएगा। और अगर आप फ़ी पेमेंट कर दोगे मतलब वो जो टाइम दिया रहता है, टाइम फ्रेम दिया रहता है, तो उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, आप स्टूडेंट हो जाओगे उस डिपार्टमेंट में उस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। फिर लिखा हुआ एमबीए के लिए कैसा है, तो अच्छा है, मार्केटिंग में प्लेसमेंट होती है एमबीए की, आप लोग प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, और पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होती है, मतलब जो प्रोफेसर्स हैं बहुत अच्छे हैं। क्या लिखा है यूजी वाले का नोटिफिकेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। न्यू वीडियो यूजी पीजी इंटीग्रेटेड कब स्टार्ट होगा, तो मैंने बता दिया है। यूनिवर्सिटी इतना फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो ये एक चीज़ है जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बिना मार्कशीट के शायद मार्कशीट की अंडरटेकिंग नहीं मिलती है, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 55 होता है जनरल के लिए और 45 होता है शायद अदर कैटेगरीज के लिए। तो आपका अभी मार्कशीट ही नहीं आई है आपकी, तो फिर आप शायद नहीं एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक है अपियरिंग वाले भर सकते हैं, बट आपका एटलीस्ट मार्कशीट तो आना चाहिए। तो लेकिन फिर भी मैं तो कहूँगी अगर आपका जो रैंक है थोड़ा ठीक है तो आप ज़रूर जाओ। मेरा मास कम्युनिकेशन 31 सीट्स है, जनरल सीट 14 है और जनरल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट है 20 में मेरा बहुत कम है, लास्ट नंबर पे मेरा। तो जाओ जाइए, आप ज़रूर जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहीं और एडमिशन ले चुके होंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रही कि लोग एडमिशन ले ही चुके होंगे, लेकिन अगर वो लोग फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके बाद कल की जो लिस्ट आएगी उसमें आपका ही नाम आएगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। इसमें बहुत कम क्वेश्चंस हैं, हम लोग इसके लास्ट वाली वीडियो में देखते हैं, इसमें थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं। हाँ, सबसे ये जो एक और क्वेश्चन है, दी एमबीए न्यू कैंपस में होगा या ओल्ड कैंपस में, प्लीज़ रिप्लाई। तो जो काउंसलिंग होगी वो न्यू कैंपस में ही होगी, चेरी मनातू, जिसका रास्ता भी मैंने एक वीडियो में बताया। और सारे प्रोग्राम के लिए जो काउंसलिंग होगी वो एडमिशन सेल चेरी मनातू कैंपस में होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में, ठीक है। मैम माइग्रेशन टीसी ये सब ओरिजिनल जमा रख लेंगे क्या यूनिवर्सिटी वाले, या सिर्फ फ़ोटो कॉपी लेंगे? माइग्रेशन तो वो लोग ले लेते हैं, हाँ। माइग्रेशन वो लोग ले लेते हैं। मैम माइग्रेशन टीसी ये सब ओरिजिनल जमा रख लेंगे क्या यूनिवर्सिटी वाले, या सिर्फ फ़ोटोकॉपी लेंगे? तो माइग्रेशन ओरिजिनल ही लेंगे वो लोग, और अगर आप चाहो तो फिर आप लोग ज़ेरॉक्स भी दे सकते हो अंडरटेकिंग लेके, लेकिन इस बार पता नहीं अंडरटेकिंग अलाउड है यानी। लास्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट आया था उसमें लिखा गया था कि अंडरटेकिंग आप लोग नहीं ले सकते, बट अभी जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आया उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, अंडरटेकिंग की चर्चा भी नहीं हुई है, तो ये मैं नहीं कह पाऊँगी।
हेलो मैम, लिस्ट आ गया है और लिस्ट में नाम भी है। अब मेरिट लिस्ट के वेट करना है। 1 सितंबर को डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। अगला हाँ, आगे की प्रोसेस ठीक है। देखो ऐसा है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट में लिस्ट आ चुकी है आज। और फिर एक तो इतना नॉइज़ होता है यहाँ पे। रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है आज, और हर एक प्रोग्राम के लिए एमबीए के लिए 600 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि एक दिन में 600 कैंडिडेट का जो काउंसलिंग है वो कैसे होगा। स्लॉट में भी बांटा जाता तो एक समझ में आता, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये चीज़, तो मैं क्या ही कहूँ। जब तक न्यू नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक अब यही समझना है कि आप लोगों को उसी डेट पे जाना है। 1 और 2 जो भी डेट दी गई है हर एक प्रोग्राम के लिए। एक मैसेज आया था, एक कमेंट आया था कि दीदी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना कंपलसरी है क्या? तो ये आपकी टोटली आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं भी जा सकते हो। अगर आप नहीं जाओगे और आपका जैसे कि आपसे बाद वाले रैंक वाले को एडमिशन मिल जाएगा, यही होगा। ऑब्वियसली जाना मतलब कंपलसरी नहीं है, आपका मन है तो आप ज़रूर एडमिशन लेने जाओ। तो गाइज़ ये जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग यही एंड करते हैं। मतलब मुझे अब पता नहीं चल रहा कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आप लोग इस पे बाकी क्वेश्चन कमेंट कीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में सिर्फ इसी वीडियो के क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। और टाइम हो गया है तो जा रही हूँ मैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने, आप लोग भी जाइए। बाय बाय। The Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के।